हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है अतुल अर्चना ऑफिशियल। और उम्मीद करती हूँ मैं उसमें कि कर आप दीजिए सब लोग गड़िया पे। जहाँ भी होंगे या जहाँ से भी मेरा एक ये बार और वीडियो देख फोड़िए, रहे एक हैं ही बार स्वस्थ फोड़ने पे होंगे। करते हैं। और चलिए चलते हैं वीडियो में। ये तीज से एक दिन पहले का वीडियो है, हाँ 17 बस। सितंबर का, जिस दिन विश्वकर्मा पूजा थी। तो पहले हम लोगों ने शाम के समय में गाड़ी की पूजा की अपनी। जो आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने नई नई कार परचेज़ की है, मारुति सुजुकी एर्टिगा सीएनजी वर्जन। तो वही मेरे जो हस्बैंड हैं वो नारियल हो फोड़ गया। रहे थे और मैंने पूजा चलिए पहले कर दी बंद थी। कर दूँ। उसका क्लिप नहीं हो पाया। ये एक फ़ोटो थी तो मैं सोचा वही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं गाड़ी की पूजा कर रही थी। नेक्स्ट डे ये तीज के दिन का ब्लॉग है। उस दिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो इसलिए मैं एकदम नॉर्मल सी थी, व्रत के कारण, और तबीयत से सही नहीं थी। तो मैंने सिर्फ सिंपल से मैंने साड़ी वेयर की है और कुछ भी नहीं पहना है मैंने एक्स्ट्रा। नॉर्मल सा मेकअप भी किया था तो इसलिए मैंने मेकअप लुक नहीं डाला क्योंकि मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी। फिर यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी। ये पूजा मतलब जैसे कथा वथा सब सुनने के बाद की पूजा है। तो मैंने बोला, सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बना लिया जाए भाई। वीडियो तो सेंड करना ही करना है। तो ये है कि माफ़ी चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं लेट ये पोस्ट कर रही हूँ वीडियो आप सबों के साथ। और फिर यहाँ पे मैं पूजा मैंने वो तिलक वगैरह जो करना था भगवान का और आरती करनी थी वो मैंने अलग से कर ली। यहाँ पे फिर सारे लोग बैठे हुए हैं और पूजा हो रही है। जितनी भी औरतें वहाँ पे मंदिर में आई थी सभी लोग अपना अपना जिसको जो भी करना है, चढ़ाना है, पूजा करनी है, वो सारे लोग कर रहे थे। सभी लोग एक से एक बढ़कर सुंदर बन के आए थे। उन सब में सबसे बंदर मैं ही लग रही थी क्योंकि मैंने कुछ भी वेयर नहीं किया था ज्वेलरी में, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी। देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, उम्र से ज़्यादा ही बुढ़ी लग रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं पहना था। मुझसे भी ज़्यादा एजेड लोग थे जिन्होंने पूरा 16 श्रृंगार किया था। यहाँ तक कि मैं मेहंदी भी नहीं लगवा पाई थी, मेरी बिल्कुल तबीयत ही ठीक नहीं थी। फिर यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो कथा बाँच रहे थे तो हम लोगों ने कथा सुनी पंडित जी की। चलिए अभी मैं अपनी वॉइस ओवर बंद करती हूँ और कथा सुनते हैं। चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है। जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर के दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों याभ्याम विना पश्यन्ते श्रद्धा स्वांतमीश्वरम। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप बहुत गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिलेंगे। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है, अर्थात अर्धनारीश्वर स्वरूप प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया अर्थात तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश होता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रखता है। हे पार्वती जी, मैंने बाल्यकाल में उसी स्थान पर भरत पर्व किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था।
श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। हमारे उस कष्ट को देखकर हमारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंता को रोककर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ दूत यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर प्रदान करें। ब्रह्मा आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मन से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वसुदेव स्वयं की कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही मेरी कन्या उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्धान हो गए। शंख चक्र गदा पद्म एवं पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है मैं सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह शरीर का त्याग करना चाहती हूँ, तो मैं अवश्य ही करूँगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो, जिस वर को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो, तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन में जाकर तपस्या करने लगो। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वर्ण करूँगा। आए अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज जी से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है। यह सर्प डस गया, ये किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई है, उसे राक्षस ने मार डाला है क्या? इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंच गई। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करते हो। उस समय पर भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र युक्त तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों मेरी आराधना कर रही थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं, मुझसे प्रसन्न हैं, तो आप यहाँ पे फिर सब हम लोगों ने आरती की भगवान की और माता पार्वती की। सभी लोग आरती कर रहे थे, मैंने भी की। भगवान सभी के सुहाग को लंबी आयु दे और सबके जीवन में सुखमय शांति ले आए। इन्हीं सब चीज़ों की दुआ करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए हम लोगों ने खूब ही अच्छे भाव से भगवान की आरती की, माता की आरती की। हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे पर्व हैं जो हम लोग यूपी बिहार वाले लोग करते हैं, जिनमें हम लोग 24-24 घंटे फास्ट रहते हैं बिना पानी के, और अपने घर परिवार, अपने पतियों के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि शांति के लिए घर में हमारे यहाँ की औरतें फास्ट रहती हैं 24-24 घंटे बिना अन्न जल के। ये पर्व बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। उन लोगों के लिए तो ज़्यादा कठिन होता है जो इसको पहली बार करते हैं, और उन लोगों के लिए भी कठिन होता है जो इसको लगातार करते हुए आ रहे हैं और एक उम्र की ढलान पे हैं। फिर भी औरतें इस व्रत को करती हैं, इसको मानती हैं। इसका एक अलग ही, ऐसे दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं,
मुश्किल से अगर 1 घंटा बिना कुछ खाए पिए रह जाता है तो ऐसा लगता है कि कुछ भूल गए हैं। उस दिन हम लोगों को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, एक अलग सी एनर्जी अंदर रहती है। ऊपर से हम लोग तैयार भी होते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, तो उस दिन की एक अलग ही शक्ति रहती है हर औरत के अंदर। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको भगवान आशीर्वाद दे, ताकि जो भी ये व्रत कर रहा है वो अच्छे तरीके से कर ले और किसी की भी तबीयत खराब ना हो। ओम रमते संपत्तिरेभ्यं देवै कौमे सुगन्धाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो पार्वती प्रचोदयात्। ओम नमोस्तुताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटि नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा काल प्रवाहित पुष्पांजलिं मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए गजानन जी महाराज की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आदिशक्ति दुर्गे मैया की जय, आदिशक्ति पार्वती मैया की जय, महाकाल राजा की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने इष्ट देव की जय, गौ माता की जय, गंगे मैया की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो काशी। आदि परिक्रमा करेंगे। ओम यानि गानि च पापानि नश्यन्ति कृतानि कृतानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। आदि परिक्रमा साष्टांगोयतानस्य सब लोग झुक के प्रणाम कर लेंगे। ओम नमो सुदंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते ओम तदेव यज्ञं सदनं तदेव तारावनं तदेव लक्ष्मी पदे देवी नमो सुदंताय सहस्रपादाय शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते एक तरफ से सबको आरती ले लीजिए। पंडित जी तिवारी सर फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ एक आध फ़ोटो क्लिक करवाई, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। सभी लोग गजब के सुंदर लग रहे थे, एक मुझको छोड़ के, क्योंकि मैं वैसे ही पहुंच गई थी। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कि हमारी पूरी ग्रुप फ़ोटो थी पूजा वाले स्थान पे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो, ये फ़ोटोज़ कैसे लगे। फिर हम लोगों ने, जो वहाँ पंडित जी थे, उनके पैर छू के आशीर्वाद लिए, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। फिर मैं उनके पैर छू रही हूँ। उसके बाद से फिर हम लोगों ने जहाँ पे पूजा हुई थी वहाँ की जगह को प्रणाम किया। और आप लोग बताइएगा कि मेरा सिंपल लुक कैसा लग रहा था। फिर ये मेरे बेटी की फ़ोटो है। मेरी बेटी पता नहीं कहाँ घूम रही थी, इसलिए हम लोग उसकी फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाए। ये मेरी कलीग थी। फिर हम लोगों ने अंदर मंदिर में जाके फ़ोटो खिंचवाई, वहाँ प्रणाम करते हुए। आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आप लोगों को ये फ़ोटोज़ और वीडियोस कैसी लगी। ये हमारी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जो यहाँ बन गई हैं। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।